नमस्कार, मेरा नाम सदन। जब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त की पटना से बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग है। ये शिक्षा विभाग और राजभवन जो है फिर से दोनों के बीच में तकरार देखने को मिली है। जितने भी कर्मचारी हैं पटना विश्वविद्यालय के छोड़कर, कर्मचारी जितने भी प्रोफेसर हैं, सारे 11 विश्वविद्यालय के जो वेतन रोक दिए गए हैं। सबसे बड़ी खबर है पटना से, बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। के पाठक के द्वारा सभी विश्वविद्यालय यानी पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर सभी विश्वविद्यालय 11 विश्वविद्यालय के पेंशन रोक दी गई। विकास कार्य बिहार जो है शिक्षा विभाग शिक्षण संस्थान की बाधित हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, राज्यपाल ने स्वतः जो है एक प्रबंधन को पत्र लिख कर दिया था कि आप जो है पेंशन जो पैसा जो है सारे विश्वविद्यालय को पैसा आप आवंटन कीजिए, भेजिए। लेकिन प्रबंधन का कहना है कि हम शिक्षा विभाग की बात माने या फिर राजभवन की बात माने। इस समय इस वक्त की बिहार की सियासत से बड़ी खबर है कि तकरार दोनों के बीच में देखने को मिली है, शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच। प्रबंधन का कहना है कि हम शिक्षा विभाग की बात माने या फिर हम राजभवन की बात माने। शिक्षा विभाग के द्वारा साफ तौर पर कुछ दिन पहले बैठकें बुलाई गई थी के पाठक के द्वारा। उसमें दो तीन अधिकारियों को छोड़कर सारे जो विश्वविद्यालय के जो कुलपति वगैरह होते, रजिस्ट्रार वगैरह नहीं पहुंचे थे। लेकिन के पाठक का सख्त कदम उठाया था और उन्होंने सारे विश्वविद्यालय की, सिर्फ पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर सभी विश्वविद्यालयों के पेंशन वेतन रोक दी गई है। विकास कार्य जो कि शिक्षा विभाग की बाधित हो गई है। और ये बताया ये जा रहा था कि जब के पाठक ने सारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं, 12 विश्वविद्यालय हैं, एक पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर 11 विश्वविद्यालयों के वेतन रोक दी गई है। फिर से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखनी है, राजभवन और शिक्षा विभाग की जब तकरार हुई है, बैंक प्रबंधन को राज्यपाल ने स्वतः जो है पत्र लिखकर भेजा है कि आप जो है तुरंत जो है इन लोगों को वेतन और पेंशन जो सैलरी इनकी है वो छोड़ दिया जाए। लेकिन प्रबंधन का कहना है कि हम शिक्षा विभाग की बात माने या फिर राज्यपाल यानी राजभवन की बात माने। यानी शिक्षा विभाग का सख्त आदेश था कि जितने भी 11 विश्वविद्यालय हैं पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर सभी विश्वविद्यालयों के एक रजिस्ट्रार और कर्मचारी वीसी के वेतन को रोक दी जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि के पाठक इस तरीके से हथकंडे अपनाए हुए हैं। शिक्षा विभाग और सारे विश्वविद्यालयों की, बस पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर 11 विश्वविद्यालय की वेतन रोक दी गई है। और अब इस पे सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार इसके ऊपर क्या पहल करती है, ये देखने वाली बात है। असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। शिक्षा विभाग के द्वारा सारे विश्वविद्यालयों की वेतन रोक दी गई है। और पिछले दिनों जब के पाठक के द्वारा बैठक बुलाई गई थी रजिस्ट्रार और कुलपति के, उसमें सारे विश्वविद्यालय के पहुंचे थे, लेकिन 2-3 नहीं पहुंच पाए थे, जिसके बाद से वो सख्त एक कदम उठाए हुए थे। और उन्होंने कदम ये उठाए कि सारे विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन जब राज्यपाल के द्वारा राजभवन से जब पत्र, एक लेटर जारी होता है बैंक प्रबंधन को कि जितने भी विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं, रजिस्ट्रार जिसकी भी वेतन है, वो वेतन को रिलीज़ किया जाए। लेकिन जब बैंक प्रबंधन से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम शिक्षा विभाग की बात माने या फिर के यानी राजभवन की बात माने। यानी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है बिहार में। शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच में तकरार देखने को मिली है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि क्या इसमें नीतीश कुमार क्या पहल करने वाली है। बिहार में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। बिहार में शिक्षा जो विश्वविद्यालयों की विकास है वो ठप हो चुकी है। सबसे बड़ी खबर यह है पटना से बड़ी खबर है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, बस पटना पीयू को छोड़कर सभी विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। इसमें सबसे देखने वाली बात है कि क्या नीतीश कुमार इसके ऊपर स्वतः संज्ञान क्या लेते हैं, क्या पहल करने वाली है। क्या राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच में फिर से तकरार हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है पटना से। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी बिंटू के साथ मैं संजय पटना।